पश्चिम बंगाल में टीएमसी अकेले लड़ेगी चुनाव, सभी 42 सीटों पर ममता उतारेंगी उम्मीदवार। कोलकाता के ब्रिगेड मैदान में टीएमसी ने रैली में उम्मीदवारों के नामों का किया ऐलान, सभी सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का हुआ ऐलान। कूच बिहार से जगदीश बसुनिया और अलीपुर द्वार से प्रकाश बारिक को टिकट, दार्जिलिंग से गोपाल लामा को मिला मौका। क्रिकेटर यूसुफ पठान लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव, टीएमसी ने बहरामपुर सीट से दिया टिकट। यूसुफ पठान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के माध्यम से ममता का किया शुक्रिया। जलपाईगुड़ी से निर्मल चंद्र रॉय होंगे टीएमसी उम्मीदवार, दुर्गापुर से कीर्ति आजाद को मौका। आसनसोल से शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने दिया दोबारा मौका, बैरकपुर से पार्था भौमिक बने उम्मीदवार। नुसरत जहां को सूची में नहीं मिली जगह, कृष्णनगर से हुआ महुआ मोइत्रा का नाम फाइनल। ब्रिगेड मैदान से ममता ने किया बड़ा ऐलान, कहा पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगे एनआरसी, आधार कार्ड की नहीं होगी स्क्रैपिंग। ममता बनर्जी ने बीजेपी के गारंटी कार्ड पर साधा निशाना, बोली बंगाल दीदी की गारंटी चाहता है, मोदी की नहीं। ममता बनर्जी ने मंच से कार्यकर्ताओं को दिया नारा, बोली बंगाल का गर्जन, बीजेपी का विसर्जन। ममता बनर्जी ने ब्रिगेड मैदान की मंच पर किया ऐलान, कहा बंगाल ही दिखाएगा देश को रास्ता। बीजेपी ने उम्मीदवार सूची को लेकर ममता पर साधा निशाना, कहा सांप्रदायिक नेताओं को बढ़ावा देना टीएमसी की मानसिकता। टीएमसी ने जारी किया चुनावी थीम सॉन्ग, लोकसभा चुनाव में करेंगे इस्तेमाल। आदित्य नारायण मिश्रा बने आम आदमी पार्टी के ज्वाइंट सेक्रेटरी, एमएलए संजीव झा शिक्षक विंग के प्रभारी नियुक्त किए गए। आजमगढ़ में पीएम मोदी ने यूपी को दी 42,000 करोड़ रुपए की सौगात, कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने आजमगढ़ एयरपोर्ट समेत 5 एयरपोर्ट की दी सौगात, महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय का भी किया लोकार्पण। देश को पीएम मोदी ने 15 नए एयरपोर्ट टर्मिनल भवन का दिया तोहफा, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी मिली सौगात। लखनऊ और रांची में लाइट हाउस प्रोजेक्ट का भी वर्चुअली किया गया उद्घाटन, 2021 में एलएचपी की रखी गई थी आधारशिला। रेल और सड़क के क्षेत्र में 27,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को हरी झंडी, 744 ग्रामीण सड़क परियोजनाएं राष्ट्र को पीएम मोदी ने की समर्पित। दो 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आजमगढ़ में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, विशाल जनसभा को पीएम मोदी ने किया संबोधित। पीएम मोदी ने आजमगढ़ के विकास का भी मंच पर किया जिक्र, कहा आज चमक रहा है यहां का सितारा। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, बोले भ्रष्टाचारी परिवारवादियों के समय में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। भ्रष्टाचार में डूबी परिवारवादी सरकारों में इतने बड़े पैमाने पर विकास कार्य असंभव था। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया कटाक्ष, बोले आपका प्यार विपक्ष की नींद उड़ा रहा है। बारह मार्च को प्रधानमंत्री मोदी गांधी आश्रम के पुनर्विकास कार्य का करेंगे शिलान्यास, 1200 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा साबरमती आश्रम का कायाकल्प। आधी रात को हुई दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक, पार्टी अध्यक्ष नड्डा सहित गृहमंत्री अमित शाह हुए शामिल। जेपी नड्डा ने किया एनडीए में टीडीपी और जनसेना की एंट्री का आधिकारिक ऐलान, आंध्र प्रदेश में गठबंधन पर चंद्रबाबू नायडू से बनी बात, जल्द होगा सीटों का ऐलान। गृहमंत्री शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मैं चंद्रबाबू नायडू और पवन कल्याण का एनडीए में स्वागत करता हूं, स्वागत उनके सहयोग से आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति में आएगी तेजी। चंद्रबाबू नायडू ने शाह का जताया धन्यवाद, सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे राज्य का विकास हमारे देश की विकास गाथा में देगा योगदान।
गुजरात के मांडवी से शुरू हुई भारत जोड़ो न्याय यात्रा। गुजरात के आधा दर्जन जिलों से होकर गुजरी यात्रा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान मांडवी में कई बच्चे भी रैली में हुए शामिल। राहुल गांधी ने बच्चों से की मुलाकात। पहली भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात शामिल नहीं था। कल से महाराष्ट्र में शुरू होगी यात्रा। राजस्थान में कांग्रेस को एक और झटका। बीजेपी में शामिल हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री लालचंद कटारिया। कांग्रेस के कई और दिग्गज नेता बीजेपी में हुए शामिल। सूची में गहलोत सरकार के पूर्व गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव का नाम भी शामिल। लालू प्रसाद यादव के करीबी आरजेडी नेता सुभाष यादव को ईडी ने किया गिरफ्तार। ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे की थी छापेमारी। सुभाष यादव के दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकूत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले। बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं सुभाष यादव। 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं सुभाष। आयकर विभाग की उनके यहां कर चुका है छापेमारी। जालंधर में अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट का भंडाफोड़। गिरोह के 9 सदस्य गिरफ्तार। 22 किलोग्राम अफीम के जब्त। अंतर्राष्ट्रीय ड्रग रैकेट से जुड़े 30 बैंक खातों के पुलिस ने किया फ्रीज। ड्रग मनी से खरीदी गई 6 करोड़ रुपए की 12 संपत्तियों की भी हुई पहचान। बंगाल सरकार ने 17 अप्रैल को रामनवमी पर सार्वजनिक अवकाश किया घोषित। बंगाल में पहली बार रखी गई है रामनवमी की छुट्टी। अमृतसर में किसानों ने लगाया रेलवे स्टेशन पर धरना। कहा कि अगर सरकार ने मांगे नहीं मानी तो आने वाले समय में किया जाएगा उग्र प्रदर्शन। अमृतसर में सरवन सिंह पंढेर ने कहा, हमने पूरे देश में रेल रोको का आह्वान किया। आम लोगों से आग्रह करते हैं कि देश के लोग बड़ी संख्या में रेल रोको में हमारा समर्थन करें। शरद पवार ने पहले कैंडिडेट का नाम किया घोषित। बाराबंकी से ही चुनाव लड़ेंगी सुप्रिया सुले। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सहयोगी दलों में सीट बंटवारे पर चर्चा के बीच उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान। अमोल कीर्तिकर को मुंबई उत्तर पश्चिम लोकसभा सीट से बनाया पार्टी का उम्मीदवार। चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना प्लिस्कोवा के सिर सजा 71वें मिस वर्ल्ड का ताज। मिस लेबनान यास्मीन को मिला दूसरा स्थान। क्रिस्टीना प्लिस्कोवा को 70वीं मिस वर्ल्ड के कैरोलिना विल्वास्का ने पहनाया ताज। भारत की प्रतिनिधि सिनी शेट्टी ने किया। 28 साल बाद भारत को मिला था मेजबानी करने का मौका। मुंबई के जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में प्रतियोगिता का हुआ ग्रैंड फिनाले। नीता अंबानी को मिला मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड। मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की चेयरवुमैन जूलिया मार्लिन दिया पुरस्कार। करण जौहर और पूर्व मिस वर्ल्ड मेगन यंग ने की ग्रैंड फिनाले की मेजबानी। गायक शान, नेहा कक्कड़ और टोनी कक्कड़ ने मंच पर दी शानदार प्रस्तुति। तिरुवनंतपुरम में केरल छात्र संघ और एसएफआई के बीच झड़प। छात्रों ने यूनिवर्सिटी सीनेट हॉल में किया विरोध प्रदर्शन। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने अरविंद केजरीवाल पर कसदंज बोली, वादे से मुकरना हो तो केजरीवाल से सीखें। गुरुग्राम पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। जनसभा में गिनाई बीजेपी सरकार की उपलब्धियां। हिसार से लोकसभा सांसद विजेंद्र सिंह ने बीजेपी से दिया इस्तीफा। पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह के बेटे हैं सांसद विजेंद्र सिंह। संजय निरुपम के ट्वीट पर शिवसेना ने किया पलटवार। कहा, उत्तर पश्चिम लोकसभा की सीट हमारी है। आज हम उम्मीदवार दें या कल, ये हमारा अधिकार है। सजा पूरी होने के बाद भी 5 साल से पाकिस्तान की जेल में बंद है भारतीय चरवाहा। परिवार ने लगाई सरकार से मदद की गुहार। गुजरात के जूनागढ़ में दरगाह के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। पिछले साल जून में प्रशासन ने दिया था नोटिस। जूनागढ़ में रास्ते में अतिक्रमण करके बनाए गए 2 मंदिरों पर भी लिया गया एक्शन। हाईकोर्ट के फैसले के बाद हुई कार्रवाई। गुरुग्राम पुलिस ने एल्विश यादव को भेजा नोटिस। यूट्यूबर की पिटाई मामले में पूछताछ के लिए 12 मार्च को बुलाया। केआरएस बांध से तमिलनाडु के लिए पानी छोड़े जाने का वीडियो हुआ वायरल। केआरएस इंजीनियर ने दी सफाई। कहा, तमिलनाडु नहीं पेयजल का संकट देखते हुए बेंगलुरु के लिए छोड़ा गया पानी।